हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफएसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 2 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आईआईटी इंदौर के दूसरे स्थायी निदेशक के किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी जी को आईआईटी इंदौर के दूसरे स्थायी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्रोफेसर सुहास एस जोशी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी बॉम्बे ने आईआईटी इंदौर के दूसरे नियमित निदेशक के रूप में 31 जनवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन से कार्यभार ग्रहण किया, जो प्रोफेसर प्रदीप माथुर के 31 दिसंबर 2019 को निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद से कार्यवाहक निदेशक थे। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें दोस्तों आईआईटी इंदौर के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, निदेशक तो अभी यही बन गए थे, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षण से सीधी भर्ती की जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73% आरक्षण से मध्य प्रदेश की सीधी भर्ती में आरक्षण लागू होगा। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती को लेकर प्रदेश और जिला स्तरीय पदों पर 73% आरक्षण किया गया है। इस मामले में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार प्रदेश में कुल 73% आरक्षण दिया जाएगा। इसका लाभ सीधी भर्ती में दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग लोगों को 10% आरक्षण लागू किया गया है। कुल पदों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। आपको याद रखना है। इस आदेश के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 से ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 16(6) के तहत दोस्तों राज्य को यह शक्ति देता है कि खंड 4 में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में नियुक्त के पदों पर आरक्षण का कोई प्रावधान करे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 16 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बात करें संविधान संशोधन, तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों समान वर्ग के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान है। यानी 103वें संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को संविधान आरक्षण का प्रावधान किया गया। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें SC ST संविधान ST SC आरक्षण के बारे में, तो दोस्तों 104वें संविधान संशोधन के तहत SC ST अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण से संबंधित है। तो आपको याद रखना है 104वां संशोधन आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। इस रेंज के बन जाने पर मध्य प्रदेश वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है दोस्तों कि मध्य प्रदेश शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी का प्रस्ताव भेजा है। यह जानकारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने टीटी नगर स्टेडियम में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की राइफल विधा की एशियन गेम्स के लिए की जा रही तैयारी की समीक्षा के दौरान की। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति दोस्तों 1989 में आई थी। आपको याद रखना है। नवीनतम खेल नीति दोस्तों 2005 में। दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमियों के बारे में, तो दोस्तों मार्शल आर्ट जूडो कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी। और पुरुष हॉकी अकादमी 2007 में भोपाल में, महिला हॉकी अकादमी दोस्तों ग्वालियर में 2006 में, एथलेटिक्स अकादमी 2016 में भोपाल में, तीरंदाजी अकादमी 2013 में जौनपुर में, क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में 2016 में दोस्तों, और शूटिंग अकादमी 2010 में भोपाल में। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में। तो आपको याद रखना है दोस्तों। और केंद्रीय खेल मंत्री के बारे में बात करें तो दोस्तों अनुराग ठाकुर अब वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राम वन गमन पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा राम वन गमन पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किया गया है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का निवास कार्यालय में विमोचन किया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम गोपाल सोनी ने बताया कि यह पुस्तक जहां एक और राम गमन वास्तविक पथ का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं प्रमुख संतों के आश्रम उनके महत्व को लोग जान सकेंगे। कालांतर में इन क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए भी यह पुस्तक सहायक होगी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं या उनके लेखक आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अ लिटिल बाय ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, इंडिमेंटल अरुंधति भट्टाचार्य, ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोष, और गांधी की हत्या द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज ऑफ इंडिया धीरेन्द्र के झा,
बैचलर डेट तुषार कपूर, इंडिया इंस्टीट्यूट लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी, और मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया दोस्तों, प्राइड प्रोजेक्ट्स एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर, और दोस्तों हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। ओरिएंटिंग इंडियन इन जापान स्टीव वा, और दोस्तों द एंड गेम नामक उपन्यास के लेखक हैं हुसैन जैदी, और ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडियन सेवर उर्जित पटेल द्वारा लिखी पुस्तक है। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको याद रखना है दोस्तों, यार नोट कर लेना है दोस्तों। चर्चा करते हैं दोस्तों 1 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन क्वेश्चन है दोस्तों, जिसकी पहली ऐसी टनल जिसके ऊपर नहर उसके ऊपर सड़क बनेगी, अद्भुत टनल का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में कराया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधी जिले में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा वेटलैंड की चुनौतियां एवं संभावना पर केंद्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी को केंद्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासिक देवास में नई प्रिंटिंग लाइन स्थापित की, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 64 फीट का मार्क्स बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा जिले में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल ग्वालियर क्षेत्र में दोस्तों देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश किस जिले में 64 फीट का मास्क बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा जिले में 64 फीट लंबा मास्क बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, आपको याद रखना है। आज की लाइव क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी प्रतिशत आरक्षण से सीधी भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में रहना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्त से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।